दोस्तों इस वीडियो में इस दरिंदे ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, वो हाथ नहीं लगाए कान पर, कोई भी भाई टच नहीं करना है, वो सिर्फ किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त ऐसे हैं तो सोचो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे होंगे जिनको ये अपना आराध्य मानता है। का देश है ये। दोस्तों इस गोबर के भूंड को सिर्फ और सिर्फ गालियां देना, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना आता है। और इसने ये सब सीखा कहां से है? इसने जो वीडियो में शब्द इस्तेमाल किया है, बार बार समान शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये एक्चुअल में लाया कहां से होगा? तो मैं बताता हूं आपको। जय श्री राम। हाँ, इन्हीं के प्रकरण को बार बार पढ़ा है और इसी से इसने सीख ली है। वो कैसी सीख थी कि जैसे इसमें देखिए वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड और सर्ग 63 में कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है श्री रामचंद्र जी के द्वारा कि मेरी प्रिय के, वो दोनों आगे आप पढ़ सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से इसने ये वर्ड निकाला था जो संत रामपाल जी महाराज की छवि को धूमिल करने के लिए बार बार इस्तेमाल कर रहा था। दूसरा प्रमाण और देखिए, जैसे कि यह है वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 35 में इसके आराध्य के ग्रंथों में जो ऐसे शब्द लिखे हुए हैं ना, ये उन्हीं को बार बार पढ़ता है और उन्हीं शब्दों को बार बार इस्तेमाल करता है क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि इसके पास कोई तर्क तो होता नहीं है। और मेरे को लगता है कि ये सब चीजें इसकी फेवरेट है, जो जय श्री राम ये करता है ना। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी की भक्ति को अपनाने के लिए इस प्रकरण को ही इसने आधार बनाया होगा, तभी तो क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसे ऐसे वर्ड याद आते हैं। नहीं तो यदि किसी को क्रिटिसाइज करना होता है तो जो सभ्य इंसान होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग लाता है, वो वैल्यूएबल बात करता है, वो फैक्चुअल बात करता है। लेकिन इस नफरती गोबर के भूंड को सिर्फ और सिर्फ गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना आता है, गाली गलौज करना आता है। तो बेशक ऐसे प्रकरण को बार बार पढ़ने की आदत बना दी है तुम्हारे उस बेहुदे गुरु रजनीश ने, तो तुम जैसे दरिंदों से बच्चे तो डरेंगे ही। डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। ये तो छोड़ो, एक परम पूज्य परम संत के ऊपर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जिनके दर्शन करने मात्र से, जिनके प्रवचन सुनने मात्र से एक गजब की शांति मिलती है, जिसके बारे में तुम लोग उस बेहुदे पॉडकास्ट, उस गाली गलौज वाले पॉडकास्ट में डिस्कस भी कर रहे थे। तो सोल्यूशन क्या बता रहा है मुझे? मेरे को ये बता, मेरे को इससे मतलब नहीं है कैसे हो रहा है, मेरे को शांति चाहिए। तो अन्य पाखंडी गुरुओं की तुलना संत रामपाल जी महाराज से मत करो। पहले संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर रिसर्च करो कि आखिर वो क्या ज्ञान देते हैं और किस प्रकार उनके सत्संग सुनने से हमको शांति मिलती है। संत रामपाल जी महाराज ने समाज में फैले जितने भी प्रकार के पाखंड है उनका पर्दाफाश किया है सदग्रंथों के आधार पर, ना कि मनगढ़ंत थ्योरी के आधार पर। ऐसे महान संत के बारे में तुम जो अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, यही बात तुम्हारी नीचता को दर्शाती है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो और कितने वेल एजुकेटेड अपने आप को मानते हो, कितने क्रिटिक्स अपने आप को मानते हो जो सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज को ही समर्थन देते हैं।